होते होते 2 महीने खत्म हो जाते हैं विजिट वीज़ा के, और स्ट्रेस होना शुरू हो जाता है, फाइन आना शुरू हो जाता है, और एजेंट आपको बताते हैं। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, मैं आज जो इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला हूँ वो दुबई के लिए है, जो दुबई में विजिट वीज़ा पे जा रहे हैं, और उनको कितना फ़ाइन आएगा अगर उनका वीज़ा एक्सपायर हो जाएगा, ठीक है? पर डे कितना उनका होएगा, और पहले दिन में उनका कितना फ़ाइन आएगा, ठीक है? एजेंट बहुत आपको गलत इन्फॉर्मेशन देगा अगर आप एजेंट के थ्रू जा रहे हो, और आपसे आपका वीज़ा ख़त्म हो जाता है, आप उनसे कुछ ऐसे जानकारी लोगे ना कि भई मेरा वीज़ा ख़त्म हो गया, आप मेरा जॉब नहीं लगवाया अभी तक, तो मेरा कितना फ़ाइन आएगा, वो आपको ऐसे कुछ बोल देगा कि नहीं भाई इतना फाइन नहीं आता, वो मैं ज़िम्मेदार हूँ, ये है वो, ठीक है? उसका मैं पूरा डिटेल्स आपको बताऊँगा। ये अवेयरनेस के लिए जो दुबई विज़िट वीज़ा पे जा रहे हैं जॉब ढूँढने के लिए, तो पूरी वीडियो देखें, मैं आपको पूरा समझाऊँगा। स्किप करेंगे आपकी समझ में नहीं आएगा, आपको बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, ठीक है? आपको फाइन का नहीं पता होगा, आप स्टे करोगे, ओवर स्टे करोगे, कितना फाइन आएगा, ठीक है? इसी के अवेयरनेस के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। देखिए, दुबई जाना सबसे आसान हो रहा है आज के डेट में, ठीक है? क्योंकि वहाँ का विज़िट वीज़ा बहुत सस्ता है और आसानी से मिल जाता है, ठीक है? और दूसरी कंट्री के अकॉर्डिंग में, और जो अरब कंट्री है, कुवैत है, सऊदी है, बहरीन है, वहाँ के मुकाबले में दुबई का विजिट वीज़ा बहुत आसानी से मिल जाता है, और एजेंट लोगों ने भी इसका एक बिजनेस कर रखा है कि अपने लोगों को वहाँ पे भेज रहे हैं। एक एजेंट यहाँ पे है, एक एजेंट दुबई में है कि हम आपको भेजेंगे वहाँ पे विजिट वीज़ा भेजेंगे, हमारे वहाँ पे ऑफिस है, वो आपको जॉब में लगवाएगा और इतना सैलरी पूरा एग्रीमेंट बना के यहाँ से दे देंगे इंडिया से, ठीक है? और वहाँ पहुँचा देंगे दुबई में, और दुबई में उनका कोई एग्रीमेंट ही नहीं है। क्यों? वो विजिट वीज़ा पे गए हैं ना भाई, कैसा एग्रीमेंट होएगा? एग्रीमेंट तो एम्प्लॉयमेंट वीज़ा पे होता है ना, और वहाँ पे जाके मान लो अगर 2 महीने की विजिट वीज़ा पे गए, और 2 महीने में इंटरव्यू दिलवा रहा है वहाँ का एजेंट, और आपको वीज़ा वो आपका जो जो है वो पसंद नहीं आ रही है आपको, ज़ाहिर-सी बात है, आप अगर एक्सपीरियंस बंदे हो, ठीक है? और कुछ एक्सपेक्टेशन लेके गए हो वहाँ पे दुबई में, तो आपके अकॉर्डिंग अगर जॉब नहीं मिलेगी, आपके अकॉर्डिंग सैलरी नहीं मिलेगी, तो आप क्यों करेंगे भाई? ठीक है? होते-होते 2 महीने खत्म हो जाते हैं विजिट वीज़ा के, और स्ट्रेस होना शुरू हो जाता है, फाइन आना शुरू हो जाता है, और एजेंट आपको बताता ही नहीं है, और आपको इसकी नॉलेज नहीं है, तो आप बहुत बड़े नुकसान में हो जाते हैं। देखिए, अगर विजिट वीज़ा पे आप जा रहे हैं, ठीक है? तो सबसे पहले तो भाई इसको अवॉइड करें ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है? अगर आप एक्सपीरियंस्ड है, अपने उस पे जा रहे हैं विजिट पे, ठीक है? वहाँ पे आपके कलीग्स है, आपके दोस्त है, वो आपकी हेल्प करेंगे, तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है? आप ढूँढ सकते हैं, जो बहुत मार्केट है दुबई में, ठीक है? जॉब की बहुत मार्केट है, आप जाएँ और ढूँढ के कर सकते हैं, ठीक है? अपनी अकॉर्डिंग। और अगर आप फ्रेशर हैं, या आपको यहाँ गाइड करने वाला नहीं है, चाहे आप एक्सपीरियंस वाले हैं, ठीक है? और आपको वहाँ गाइड करने वाला है, तो आप विजिट वीज़ा में मत जाओ। जाना है तो पूरी नॉलेज लेके जाएँ, ठीक है? आप मान लो 2 महीने के विजिट वीज़ा में जा रहे हैं, वहाँ पे आपको 2 महीने में जॉब नहीं मिली, ठीक है? आपका 2 महीना खत्म हो गया। 2 महीने के बाद में आपको सिर्फ़ 10 दिन मिलेंगे, जो आपका एक टाइम होता है कि उसके बाद में 10 दिन, यानी देखो बात को पूरी समझ लो, कन्फ्यूज़ मत होना। 2 महीने आपका विजिट वीज़ा का है। आपका 2 महीना पूरा हो गया, आपको जॉब नहीं मिला, ठीक है? अब आपको 10 दिन और एक्स्ट्रा मिलेंगे। आपके वो 10 दिन भी एक्स्ट्रा खत्म हो गए। उसके बाद में आपका फाइन आना शुरू हो जाएगा, जो विजिट वीज़ा पे गए हुए हैं, जिसको ओवरस्टे बोलते हैं। आपका जो पहला दिन का फाइन आएगा वो 200 दिरहम आएगा। 200 दिरहम भाई बहुत होता है अगर आप जॉब पे नहीं लगे हुए हो, ठीक है? उसके बाद में जो दूसरे दिन का फाइन आएगा, वो आएगा आपका 100 दिरहम। 100 दिरहम पर डे वो चलता ही रहेगा। आप 10 दिन स्टे करो, 15 दिन स्टे करो, देखो ठीक है कितना हो जाएगा। मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैं वहाँ पे रहा हूँ कुछ दिन। मैंने वहाँ पे लोगों की कंडीशन देखी है, उनके 3-3 हज़ार दिरहम, 4-4 हज़ार दिरहम फाइन आ गया, और उनका जो एजेंट था वो उनको यही दिलासा देते गया कि नहीं जॉब लग जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लास्ट में उन्होंने क्या करा कि भाई अब हम नहीं जॉब मिला, क्या करें, आप चले जाओ। अब जाने का क्या है, 4,000 दिरहम कौन देगा? ना तो फाइन एजेंट देगा, ठीक है? ना आप घर से मंगा पाओगे। 4,000 आप इक्वल कर लो, अभी 21 का चल रहा है, कितना होएगा? इंडिया का एक दिरहम जो है, अभी इंडिया में 21 चल रहा है। आप कैलकुलेट करो 4,000 का कितना होएगा? ना तो आप घर से मंगाओगे, ठीक है? क्योंकि आपने कुछ भेजा ही नहीं घर पे। और दूसरा, आप खुद भी नहीं कर सकते हो अफोर्ड, तो एक सिस्टम होता है, पुलिस स्टेशन से ब्लैक लिस्ट में कर करके वो भेज देते हैं, आप बैन हो गए दुबई आने के लिए, ऐसा कंडीशन हो जाता है, ठीक है? तो ये अवेयरनेस के लिए है, ठीक है? आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, और मैं आपको इसी तरीके का अपडेट दे दे रहा हूँ, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें जो हमारे नए व्यूअर्स हैं। दूसरा, वर्क वीज़ा के बारे में। जो वर्क वीज़ा वाले गए हुए हैं वहाँ पे, और वो कंपनी में काम कर रहे थे, एम्प्लॉयमेंट वीज़ा जिसको बोलते हैं, उनका 1 साल 2 साल का एक वीज़ा होता है, ठीक है? आप किसी वजह से उनका 2 साल पूरा हो गया, काम किया उन्होंने कंपनी में, अब वो कंपनी में काम नहीं कर रहे हैं, या आपका कंपनी छोड़ रही, जो भी एक बहुत लोगों को मैंने देखा है सिचुएशन बन जाता है, ठीक है? अब जो वीज़ा एम्प्लॉयमेंट वीज़ा है वो आपका खत्म हो गया कंपनी का, ठीक है? उसके बाद में आपको सिर्फ 1 महीना का टाइम मिलता है, गवर्नमेंट जो वहाँ की है वो 1 महीने का टाइम देती है आपको, उस पीरियड में आप जॉब ढूँढ सकते हैं, ठीक है? जॉब ढूँढ के आप आपका जो नया कंपनी है उसके साथ एग्रीमेंट करके और कर सकते हैं, ठीक है? अब अगर आपको 1 महीने के अंदर नहीं मिलता है जॉब, तो फिर आपका ओवरस्टे शुरू हो जाएगा। ओवरस्टे आपका, उसमें पहले दिन का जो आपका फाइन आएगा वो 125 दिरहम आएगा, ठीक है?
उससे अगले दिन में जो आपका आएगा ओवर स्टे का, वो 25 बीडी आएगी ना, 25 दिरहम पर डे वो आता रहेगा, आप कितने दिन में स्टे करेंगे, ठीक है। और अगर आप फाइन नहीं जमा करते हो और आप इंडिया जाना चाहते हो उसके बाद में, तो आपको एयरपोर्ट पे आपका जब पासपोर्ट स्कैन करेंगे, उस पासपोर्ट पे आपका फाइन होगा, आपको वो देना पड़ेगा, उसके बगैर आप नहीं जा सकते दुबई को छोड़, ठीक है। तो ये सारी चीजें अपने ध्यान में रख के ओवर स्टे करें। अगर ओवर स्टे आपका मजबूरी है, सिचुएशन हो जाती है बहुत सारे कुछ में, लेकिन ये ध्यान में रखें, ठीक है, क्योंकि फाइन आप पेड किए बगैर दुबई नहीं छोड़ सकते। दुबई छोड़ेंगे और आपके पास फाइन भी नहीं, तो आप जेल करके ये करके, दूसरा एक वो है, वो बहुत क्रिटिकल, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, यानी आप दुबई के बैन हो जाते हैं, ठीक है, ये सिस्टम है। तो सारी चीजें अवेयरनेस के लिए एक इन्फॉर्मेशन में और ऐड करना चाहता हूँ इसमें। अगर आपका ओवर स्टे हो गया, ठीक है, आपका 300 दिरहम, 400 दिरहम, 500 दिरहम, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आपके कितना भी एक फाइन हो गया ओवर स्टे का, और आपको जॉब मिल गई, जो वर्क वीजा वाले हो, चाहे वो विजिट वीजा वाले, विजिट वीजा वाले ज्यादातर होता है ऐसे, जो विजिट वीजा पे होते हैं उनका ओवर स्टे और फाइन आ गया, उनके लिए ज्यादा ऐसा होता है, मैंने देखा है, ठीक है। तो मैं उसका बता रहा हूँ, आपने जॉब मिल गई आपको, लेकिन आपको फाइन आया हुआ है, तो वो आपको कंपनी जब आपको देखेगी ना कि इतना फाइन है, तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगी, वो बोलेगी ठीक है, आप हमारी कंपनी के लिए कैपेबल है, हम आपको ऑफर लेटर देते हैं, हायर करते हैं, लेकिन ये फाइन आपको खत्म करके नया वीजा लगा के, विजिट विजिट वीजा आप आओ, हम आपका एम्प्लॉयमेंट में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो ऐसा भी करती है आप, अपने बजट के हिसाब से अगर फाइन थोड़ा है, तो आप आपके अंदर कैपेसिटी है, आप दे सकते हैं, तो दे के 1 महीने का विजिट वीजा लगाएं, और आप कंपनी में जाएं और उसको दिखा दें, आपका क्लियर हो जाएगा पेमेंट, तो आपका एम्प्लॉयमेंट वीजा लगा दें, ठीक है। ऐसा बहुत मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए ध्यान देंगे। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।